बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनली चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का अख्ताम हुआ और इंडिया चैम्पियंस का चैम्पियन बन गया। कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। वाकई में बहुत अच्छा खेले, डिज़र्व करते थे। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर डिपार्टमेंट में एक बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बाद इंडिया ने ये टाइटल अपने नाम कर लिया। इंडिया का पिछले 9 माह के दौरान ये दूसरा टाइटल आईसीसी टाइटल है। इससे पहले 2024 में अमेरिका में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने वो टाइटल अपने नाम किया था। वहाँ पर साउथ अफ्रीका उनके मद्दे मुकाबल थी और यहाँ पर न्यूजीलैंड थी। कल के मैच की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 252 रन बनाए, जो कि लग रहा था कि स्पिनी ट्रैक पे हो सकता है कि वो इसको डिफेंड कर पाएँ। लेकिन इंडियन बैटिंग लाइनअप की तारीफ़ करना पड़ेगी। पहले रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली। उनकी जो सोच हमेशा से रही है वो अटैकिंग रही कि बॉलर्स पर अटैक करना। पहले दूसरे तीसरे ओवर में वो बाहर निकल के मारना शुरू कर देते हैं, जिससे बॉलर्स हैं वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। एक अच्छी अप्रोच होती है। उनके साथ फिर शुभमन गिल, एक यंग टैलेंट, उसने बहुत अच्छा उनका साथ दिया। फिर विराट कोहली तो चलो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर उनके बाद अक्षर पटेल हैं, उनके पास केएल राहुल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, श्रेयस अय्यर हैं। यदि उनकी बैटिंग लाइनअप अगर आप गिनने लग जाएं तो मेरा ख्याल है कि वो ख़त्म नहीं होगी। बॉलिंग लाइनअप भी ऐसे ही, उनके पास काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं। कल मोहम्मद शामी थोड़ा सा महंगे साबित हुए, लेकिन साथ में स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छा उनका साथ दिया। उनमें कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा हैं। उसके बाद मतलब ये वो लोग हैं जो अच्छी कारकर्दगी से अपनी टीम को लगातार जीत से हमकिनार कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी कप्तानी रोहित शर्मा की तरफ से मद्दे मुकाबले टीम को एक लम्हा भर के लिए भी उन्होंने लूज़ नहीं किया। मैच पर अपनी पूरी ग्रिप बनाकर रखी है, चाहे वो बॉलिंग का इस्तेमाल हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, कहीं पर भी। लेकिन अगर बदकिस्मत की तारीफ़ की जाए तो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड उस पर पूरा उतरती है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये वो दो क्रिकेट टीम्स हैं जो हर आईसीसी इवेंट के नॉकआउट मरहले में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल्स खेलते हैं, फाइनल में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जीत इनका मुकद्दर नहीं बन पाती। पता नहीं उनकी ये कोई बैड लक आप कह सकते हैं, या उनकी अप्रोच कह सकते हैं। मेंटली अप्रोच उस तरह की है कि वो जीत नहीं सके अभी तक। चैम्पियंस ट्रॉफी है, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप गुजरा, उसमें भी कुछ साउथ अफ्रीका जो फाइनल में पहुंची, लेकिन एक तरफा मुकाबले के बाद फिर हार गई। उसके बाद 2023 में वर्ल्ड कप देख लीजिए, न्यूजीलैंड, वहाँ पर भी जो हार्ट फेवरेट मानी जा रही थी, वहाँ पे साउथ अफ्रीका भी, लेकिन वो बाहर हो गई। इस चैम्पियन ट्रॉफी ने एक तो पाकिस्तानी टीम का जो चेहरा है वो अयां किया कि ये कितने पानी में, दूसरा इंडियन टीम का जो गलबा क्रिकेट के ऊपर है वो वासे कर दिया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इंडिया को ये एडवांटेज हासिल था कि भाई वो एक ही ग्राउंड में रह रहे थे, कोई ट्रैवल नहीं किया, कंडीशन से वाकिफ़ थे बजाय। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरिट है वहाँ पर। क्रिकेट मेरिट पे खेली जाती है, सिलेक्शन मेरिट पर होती है। पर्चे प्लेयर, इससे अच्छे प्लेयर्स उनके बेंच पर मौजूद हैं, लेकिन वो टीम में इसलिए नहीं है कि उनसे बेहतर अभी टीम में मौजूद हैं। जब वो जाएंगे उनकी जगह खुद ब खुद बन जाएगी। अगर टीम्स मेरिट पर बनती हैं, अगर खेल मेरिट पर होता है, तो डेफिनेटली जीत उसी टीम का मुकद्दर होती है। और जहाँ पर पर्ची चलती है, सिफारिशें चलती हैं, तो फिर पाकिस्तानी टीम जैसा हाल होता है। अभी सलमान अली आगा साहब को कैप्टन बना दिया गया T20 टीम का, टीम भी चेंज कर दी गई है। एक दो सीरीज़ में देखेंगे कि इनकी कारकर्दगी बिल्कुल ख़राब जा रही है, तो वो उनको उठा के बाहर फेंक देंगे। ये हमारे साथ होते कैसे यार, हमारे जज्बात से खेला जाता है, आवाम के जज्बात से, फैंस के जज्बात से खेला जाता है। इंडिया अभी स्ट्रांग है, आईसीसी में भी उनके काफ़ी स्ट्रांग पंजे गाड़े हुए उन्होंने। जेशा उनका आईसीसी का चेयरमैन है, फुल अपनी टीम की सपोर्ट कर रहे हैं। फिर पैसे के लिहाज से हो, वो अपनी टीम को हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग। मुझे रोहित शर्मा की कप्तानी इसलिए भी अच्छी लगती है कि वो बहुत रूड होते हैं कप्तानी करते हुए ना, खिलाड़ियों पर बरस रहे होते हैं। मिस फील्डिंग पे हो जाए, बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, इवन खिलाड़ी बाद में इस बात को कन्फेस करते हैं कि भाई ये अगर हमसे गलत हो गया तो रोहित शर्मा हमें गालियाँ देगा, मारने को भी आ सकता है। ये डर है उनका। विराट कोहली थ्रो उसने फेंका है और वो थ्रो गया नहीं है, मतलब गया है लेकिन आगे से बॉलर ने वो पिक नहीं किया, उसे छोड़ दिया अगले बंदे के लिए। उसने उसे सही सरेआम उसे गालियाँ दी, पकड़ा क्यों ना तुमने। ये होता है कि आप अपनी टीम के साथ, अपने खेल के साथ कितने लॉयल हैं, मुखलिस होकर आप काम कर रहे हैं।
और अगर इवेंट की फील्डिंग की बात की जाए तो बेस्ट फील्डर का अवार्ड जो है वो ग्लेन फिलिप्स डेफिनेटली शुरू से ही पहले पाकिस्तान के खिलाफ रिजवान का कैच एक्स्ट्रॉर्डनरी, वो बहुत कमाल का था, गली में पॉइंट पे खड़ा था वो। उसके बाद फिर विराट कोहली का कैच उसी जगह पर, फिर कल उसने शुभमन गिल का कैच पकड़ा, ऑफ साइड पे वो खड़ा हुआ था, क्या कमाल का कैच था यार। बैटिंग नहीं चली, कोशिश की उन्होंने, संघर्ष दिखाया सही, लेकिन इंडियन टीम ने ऐसे मजबूत पंचे गाड़े कि न्यूजीलैंड को कहीं पर भी जीत के नज़दीक नहीं आने दिया। और यूं इंडिया अगर क्रिकेट का बात है, जो पहले कहा जाता था कि ऑस्ट्रेलिया था, बिल्कुल था, हमारे दौर में हमने देखा भी सारा, लगातार 3-4 वर्ल्ड कप जीत के आना, लेकिन इंडिया जो है वो अभी क्रिकेट पर राज कर रही है। वो T20 वर्ल्ड कप हो, उनके पास बेहतरीन T20 की अटैकिंग बैटिंग वाली टीम मौजूद है, बॉलिंग बहुत अच्छी है। वनडे की बात की जाए, उनको पता है किस सिचुएशन में किसको भेजना और किससे उससे रन करवाने, जब चाहे छक्का चौका, मतलब वो सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं, अपनी सेंचुरी के चक्कर में नहीं, अपनी रन रेट के चक्कर में नहीं, अपनी एवरेज के चक्कर में नहीं, अपनी रैंकिंग के चक्कर में नहीं, वो टीम के लिए खेलते हैं और फिर नताइज भी उन्हीं के लिए निकलते हैं जो अपनी टीम के लिए खेलते हैं। टीम वर्क इसलिए कहा जाता है कि जब आप टीम के लिए कुछ करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बेहतर होता जा रहा है। ये इवेंट पाकिस्तान के लिए एक ड्रोना ख्वाब साबित हुआ, होस्ट था, लेकिन होस्ट होने के बावजूद ये बस एक गोस्ट ही बन गया, ना तो कोई मैच जीते और ना फिर फाइनल यहाँ पर हुआ। यानी इवेंट में पाकिस्तान को बचा, थोड़े बहुत पैसे बचे होंगे और कुछ नहीं बचा। इंडिया ने खूब मुनाफकत दिखाई कि कल आखिरी जब सेरेमनी हो रही थी, प्राइज सेरेमनी, तो वहाँ पर कोई भी पाकिस्तानी मौजूद ही नहीं था चीफ गेस्ट के तौर पर। जो इनामात, वो जब मेडल्स पहनाए जा रहे, कोट पहनाए जा रहे हैं चैम्पियंस के, वहाँ पर ऐसा कोई भी मौजूद ही नहीं था। कि पता नहीं पाकिस्तानियों को दावत ही नहीं दी गई है, खुद ये बेचारे डर के मारे नहीं गए या अफसोस के मारे, दुख के मारे नहीं गए। खैर, चैम्पियंस ट्रॉफी अपने अख्ताम पर पहुंच चुकी है और अब पाकिस्तान का जो अगला पड़ाव है वो न्यूजीलैंड का दौर है। क्रिकेट से लगाव तो रहेगा, लेकिन चैम्पियन ट्रॉफी का जो घाव है वो बहुत गहरा लग गया। कांग्रेचुलेशन इंडिया, आप वाकई में डिजर्व करते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, कमाल है यार, ये अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी अप्रोच के साथ जाते हैं, जो अपने लिए नहीं टीम्स के लिए खेलते हैं।